दोस्तों, अकरम सऊदी कफील के साथ बैठकर जद्दा का सफर कर रहा था कि उसे घर से कॉल आई कि तुम्हारी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने गाड़ी को एक साइड पर खड़ा किया और रोने लगा। उसे इस परदेश में 5 साल का अरसा हो चुका था, मगर हालात की वजह से उसे घर जाना नसीब ना हुआ। अकरम का कफील एक बेहिस इंसान था जिसे रिश्तों का कोई लिहाज नहीं था। वो सिर्फ पैसों को ही सब कुछ मानता था। जब अकरम ने कफील को बताया कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हारी वालदा खुदा के पास पहुंच गई। हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। तुम अपनी वालदा की वजह से इस दुनिया में तशरीफ लाए। उसने अपना काम पूरा कर दिया। अगर तुम वापस जाने की सोच रहे हो तो तुम्हारे वापस जाने से क्या होगा? तुम्हारी माँ कौन सा वापस आ जाएगी? अकरम को कफील की बातें सुनकर इंतहाई गुस्सा आया, मगर उसने खामोशी में ही बेहतरी जानी। वो सारा दिन बोझल दिल के साथ कफील के साथ रहा। दरअसल जब वो 2 भाई एक बहन 2-2, 3-3 साल के थे तो उनका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी माँ ने लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके इन्हें पाला। जब वो 20 साल का हुआ तो वो सऊदी अरब में ड्राइवर के वीजे पर पहुंच गया। उसकी माँ 5 साल से उसका इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बेटा वापस आए और कब मैं उसकी शादी करूं। उसकी माँ का ख्वाब पूरा न हो सका। वो शाम को अपने कमरे में जाकर इस कदर रोया कि उसके आंसू खुश्क होने के करीब पहुंच गए। ज़हन में एक ही बात थी कि वो माँ जिसने जिंदगी भर लोगों के घरों में काम किया, ना ही सर्दी देखी और ना ही गर्मी की परवाह की, वो तो उसे खुदा का घर भी ना दिखा सका। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, माँ इस दुनिया से तशरीफ ले गई, जबकि वो उसका जनाजा भी ना पढ़ सका। ऊपर से ये कफील मेरी माँ के बारे में बातें करता है। मैं इस कफील से इसकी की गई बातों का बदला लूंगा। मैं इस बात का बदला लूंगा कि मैं इस कफील की वजह से अपनी माँ के जनाजे में ना पहुंच सका। अकरम कफील को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो कोई बड़ा काम करेगा, फिर सऊदी अरब से भागकर अपने मुल्क हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। पाकिस्तान में अकरम के भाई ने माँ को जमीन के सुपुर्द कर दिया। अकरम के बहन भाई उसका इंतजार करते रहे, मगर कफील के छुट्टी ना देने की वजह से वो पहुंच ना सका। सऊदी कफील बला का कंजूस था। उसके बच्चे भी उससे पैसे मांगने से डरते थे। अकरम की 1 साल की तनख्वाह भी बाकी थी, लिहाजा वो भी जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। अकरम की माँ को इस दुनिया से रुखसत हुए 6 माह का अरसा हो गया। उसने कफील के घर में चोरी करके वहां से निकलने का प्रोग्राम बनाया, मगर कफील की छुट्टी के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ कफील उसे किसी भी सूरत छुट्टी भेजने के लिए तैयार नहीं था। उसका एक ही कहना था कि 1 साल और लगाओ, फिर छुट्टी लेकर चले जाना। अकरम का सब्र जवाब दे चुका था। उसकी माँ उसे हर वक्त याद आती। वो अभी तक अपनी माँ की कब्र पर ना पहुंचा। एक दिन कफील और अकरम जद्दा में किसी काम से जा रहे थे कि अकरम ने गाड़ी को मेन रोड से हटाकर वीराने में चलाना शुरू कर दिया। कफील उससे पूछने लगा, पहले तो तुम इस रास्ते से नहीं जाते थे, मगर अब तुमने ऐसा किस वजह से किया? अकरम उसे बताने लगा कि इस रास्ते के बारे में मुझे कल ही पता चला। जिस जगह हमने जाना है ये रास्ता वहीं पर पहुंचता है। चनाचे कफील ने खामोशी इख्तियार कर ली। 30 मिनट के बाद अकरम कफील को टूटे फूटे घरों में ले आया। उसने कफील को जबरदस्ती नीचे उतरने का कहा। जब कफील गाड़ी से नीचे ना उतरा तो उसने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कफील को इस बात की समझ आ चुकी थी कि अकरम मेरे साथ कुछ बुरा करने वाला है। चनाचे उसने कफील को हाथ से पकड़ा, फिर अंदर ले जाकर एक पिलर के साथ बांध दिया। कफील अकरम को कहने लगा, तुम ऐसा किस वजह से कर रहे हो? अकरम उसे इशारे से खामोश रहने का कहने लगा।
सब्र करो, तुम्हें तमाम बातों का इल्म हो जाएगा। जब उसे इस बात का इल्म हो गया कि उसने कफील को अच्छी तरह बांध दिया है, फिर कहने लगा मेरी अब अलबशर के जरिए छुट्टी लगाओ। चनाचे कफील ने ऐसा ही किया। कफील ने उसकी छुट्टी लगा दी। उसने जहाज की टिकट पहले से ही बुक करवा रखी थी। फिर उसे कहने लगा तुमने मेरी माँ के बारे में कहा था, शुक्र करो तुम्हारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे छुट्टी ना देने की वजह से मैं अपनी माँ के जनाजे में शामिल ना हो सका। वो दर्द आज भी मेरे सीने में छुपा है। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। फिर उसे कहने लगा घर वालों को फोन करो, वो मुझे 5 लाख रियाल दें। चनाचे कफील ने घर वालों को कॉल करके कहा कि अकरम को 5 लाख रियाल दे दो, मैंने कारोबार के सिलसिले में किसी को देने हैं। इसके बाद अकरम ने कफील का मोबाइल तोड़ दिया। वो सीधा सऊदी कफील की बीवी के पास गया। उसने अकरम को 5 लाख रियाल थमा दिए। अकरम ने उन तमाम नोटों को थैले में डाला। इसके बाद जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा। वो परेशान भी था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि इसके पास इस कदर बड़ी रकम है तो उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देंगे। अगर पूछताछ शुरू हो गई तो वो फिर सारी उम्र जेल में रहेगा। खुदा खुदा करके बोर्डिंग कार्ड का काम मुकम्मल हुआ। फिर वो सिटिंग एरिया में बैठकर फ्लाइट का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद फ्लाइट का ऐलान हुआ। वो फ्लाइट में जाकर बैठ गया। यूं वो 4.5 घंटे के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वो जल्दी जल्दी सामान उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकला, जहां पहले से उसका भाई इंतजार कर रहा था। वो सीधा माँ की कब्र पर पहुंचकर रोने लगा कि माँ आपके जनाजे पर मैं ना पहुंच सका, मुझे माफ कर देना। मैंने 5 साल से आपकी शक्ल ना देखी, जबकि आप भी मुझे बिन देखे ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको खुदा का घर दिखाता, आपके साथ दुआएं करता। मेरे तमाम अरमान दिल के अंदर ही दफन हो गए। अकरम के भाई ने आगे बढ़कर उसे हौसला दिया। ख़वातीनो हजरात, इस तरह के ना जाने कितने अकरम हालात की गर्दिश में फंसे हुए हैं। वो परदेश में होते हैं जबकि उनके पीछे इस दुनिया को खैर आबाद कहने वालों की लंबी कतार लगी होती है। परदेश में रहकर जिंदगी गुजारना कोई आसान नहीं, ये तो उन लोगों को ही पता है जो परदेश में जिंदगी गुजारते हैं। परदेश के हालात कैसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम परदेशियों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।